बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारे अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया और मुसलमानों के लिए एक नई सरजमीन का इंतखाब किया। इसी वजह से हम हर साल 14 अगस्त को पूरे जोश व जज्बे के साथ आज़ादी का जश्न मनाते हैं और आज के इस डिजिटल दौर में हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती है कि वो पूरे जोश व जज्बे के साथ जश्न मनाए और डिजिटली लोगों के साथ अपने जज्बात का इजहार कर सके। तो फाइनली आज की क्लास में हम 14 अगस्त के लिए जश्न आज़ादी का पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, जिसमें जश्न आज़ादी के हवाले से कंटेंट होगा और साथ में हम एक फ़ोटो और नेम को भी मेंशन करेंगे। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसमें ये कंटेंट मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है इसमें। तो इस कंटेंट को हम इस्तेमाल करते हुए एक जश्न आज़ादी का पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। तो चलें क्लास शुरू करते हैं। इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और छोटा करने के बाद इनको साइड पे रख देते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए हमें जो साइज़ रिक्वायर है वो मैं साइज़ कर देता हूँ 5x5 का, जो कि एक स्क्वायर साइज़ में होगा। तो इसके लिए मैं इसका कलर फिल कर देता हूँ। मैं सब्ज़ कलर इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सब्ज़ कलर हमारे परचम का कलर है। और इसके बाद हम इस सब्जेक्ट को पावर क्लिप कर देते हैं इस सब्जेक्ट में। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये पावर क्लिप क्या है। पावर क्लिप ये होता है कि ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ये वाली बैकग्राउंड वाली, हम इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखना चाहते हैं। ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये सिर्फ हम इस साइज़ में यूज़ करना चाहते हैं, तो बाकी वाला ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से राइट क्लिक करके पावर क्लिप करता हूँ, ये हमारे पास एक बोल्ड एरो बन चुका है। हम इस एरो को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाकर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारा डिज़ाइन होगा, वो हमारे दूसरे डिज़ाइन में आ जाएगा। अगर हम सिंगल क्लिक करके इस डिज़ाइन को यूज़ करना चाहें, इसकी हाइट विड्थ चेंज करना चाहें, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा। अगर आप सिंपली इसको चेंज करना चाहें सिंगल क्लिक के थ्रू, तो आप इसे नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या होगा, आपने या तो डबल क्लिक करना है इस ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो इसका अंदर वाला हिस्सा ओपन हो चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो हमने ऑब्जेक्ट्स रखी होंगी उनको चेंज कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं इजीली। जैसे कि इसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा था तो बाकी वाला बैकग्राउंड आ रहा था, मैं चाहता हूँ कि यह वाला मुकम्मल बैकग्राउंड में हो। तो इसके लिए मुझे ये चेंज करना होगा साइज़ इसका। एक तरीका था हमारे पास डबल क्लिक करके अंदर वाली ऑब्जेक्ट को एडिट करना। आपने इस ऑब्जेक्ट से बाहर जाना है, जो इसके बाहर ऑब्जेक्ट पड़ी हुए हैं उन पर काम करने के लिए आपको इस ऑब्जेक्ट से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और प्रेस किए रखना है, छोड़ना नहीं उसको। और माउस से लेफ़्ट बटन को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे और बाहर वाले ऑब्जेक्ट पर काम कर सकेंगे। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आपने कीबोर्ड से आल्ट बटन को प्रेस किए रखना है और जैसे कि हमारी इस ऑब्जेक्ट में हमने ये बैकग्राउंड रखा है तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं, आपने आल्ट बटन को प्रेस किए रखना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें, जो हमारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें, कुछ भी एडिट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी लो करना चाहता हूँ थोड़ी सी। इसके लिए मैं टूल बार में से ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देता हूँ, जिससे ये और मदम हो जाएगी। अगर आप ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी लो होगी, अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हार्ड होगी। अब हम इन ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यहाँ से इसको उठाकर ये देखें, जैसे ही मैंने इसको लाकर यहाँ पर रखा तो ये इस ऑब्जेक्ट के नीचे आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, उसके लिए हमें करना क्या होगा, या तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें वो सिलेक्ट हो चुकी है, आप शिफ्ट पेज अप कर देंगे, शिफ्ट प्लस पेज अप बटन क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऑब्जेक्ट पीछे होगी वो फ्रंट पे आ जाएगी। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट से पीछे चली जाएगी। इसका मज़ीद कंसेप्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसके जो आर्डर्स हैं सब देखेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं इसमें। ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है इसको हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ से। अब ये जो हमारी 5-6 जो ऑब्जेक्ट थी, जो ये मून अलहदा था, स्टार अलहदा था, हैप्पी अलहदा था और ये शेप अलहदा थी, ये जो हमारी ऑब्जेक्ट थी ये सारी अलहदा थी। तो कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके हमने इसको ग्रुप कर दिया है। और अब हम ये चाहते हैं कि ये वाली ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में अलाइन हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, पहली वाली को, और दूसरा आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस पर आप उसकी लाइन सेट करना चाह रहे हैं। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो मैं इसकी सेंटर लाइन करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं सी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से सिंपली। देखें ये मैं जैसे ही मैंने सी प्रेस किया तो इसकी अलाइनमेंट सेंटर हो चुकी है। और इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद हम यूज़ करते हैं, हमारे यौम ज़ादी लिखा हुआ है डिज़ाइन में, इसको यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये हमारे डिज़ाइन को सूट नहीं कर रहा, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो इसको हम साइड पे ही रख देते हैं। हम इसको किसी और डिज़ाइन में करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको मीनारे पाकिस्तान को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाते हैं और इसकी अलाइन सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद अब हम इस मीनारे पाकिस्तान को भी पावर क्लिप करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर रख देते हैं। और इसके बाद हम इन मिजाज को भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी अलाइनमेंट सीधी कर लेते हैं। अब हम इनको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं वाइट और इसकी ट्रांसपेरेंसी लो करें या नहीं, चलो चेक करते हैं लो करके भी। ये कुछ सूट नहीं कर रहा तो हम इनको यूज़ नहीं करते फ़िलहाल। हम इनको उठाकर नीचे रख लेते हैं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं ये वाला वेक्टर। ये हमारे पास थोड़ा सा यूनिक सा डिज़ाइन बन रहा है, तो हम मज़ीद इसी डिज़ाइन को बेहतर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करते हैं
कोई शायर जो 14 अगस्त के हवाले से हो, जश्न आज़ादी के हवाले से हो, कोई कोट वगैरह हम इंटरनेट से देख लेते हैं। तो फाइनली जो कोट है मैंने फाइंड कर ली है, उसको अब यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में। डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। विशिंग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब हम अपने डिज़ाइन को फोकस करते हैं। फोकस करते हुए अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, और इसके बाद और ये वाला जो टेक्स्ट है हम इसको कट करके दोबारा साइड पे अलहदा से पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने इसका फ़ॉन्ट और चेंज करना है, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर देते हैं, लाइक दिस वन। ये थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल तो लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है डिज़ाइन ये वाला। अगर हम चेंज करके भी देख सकते हैं, यही नहीं कि हमने यही यूज़ करना है, एक बार जो सिलेक्ट हो गया हम चेंज करके भी देख सकते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मेरे ख्याल से ये वाला फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा है। इसके बाद इसका साइज थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, तो इसके जो वर्ड्स हैं वो सब हम कैपिटल में कर लेते हैं। तो कैपिटल में करने के लिए या तो हम दोबारा से टाइप करेंगे, और दूसरा तरीका हम मेन्यू बार में से टेक्स्ट के मेन्यू पर जाकर चेंज केस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास टाइप्स दे रहा है कि आप किस टाइप में वर्ड्स रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास लोअर केस है, अपर केस है, टाइटल केस जिसको हम कैमल केस भी कहते हैं, और टॉगल केस है। तो हम यहाँ से अपर केस कर देते हैं। तो ये हमारे तमाम वर्ड्स जो हैं कैपिटल हो चुके हैं, और इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, लाइक ये देखें मैंने इसको कलर कर दिया येलो कलर। तो इसका जो एम्फेसिस है वो हमारा जो फोकस है इसका वो ज़्यादा हमारा विशिंग इंडिपेंडेंस डे पर हो रहा है। तो ये कलर थ्योरी में हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ये डिज़ाइन प्रैक्टिस आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप इन क्लासेस में बोर ना हो जाएं, तो आप कुछ साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते रहें। तो ये हमने ये वाला यहाँ पर यूज़ कर लिया, और दूसरा हम ये हमारे स्टार्स आ रहे हैं, इसको भी हम पावर क्लिप कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो हमारा ये है इसको भी हम पावर क्लिप करके इसके अंदर रख देते हैं, और इस टेक्स्ट को भी हम इसके अंदर रख देते हैं। तो देखें ये जो हमने अपनी तमाम चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हैं, तो ये हम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो हमारा तमाम डिज़ाइन जो होगा वो सब मूव होगा। अगर वो हमारे पास पावर क्लिप में नहीं थी तो हम इसको मूव करते थे तो वो वाली चीज़ें वहीं पर रहनी थी, और जैसे ही हमने अपनी तमाम चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप की हैं तो ये हमारा तमाम डिज़ाइन मूव हो रहा है। पावर क्लिप्स के और भी बहुत फ़ायदे हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे। इसका साइज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद कुछ लिख लेते हैं, लाइक वन कंट्री वन नेशन वन पाकिस्तान। इसका फ़ॉन्ट जो है हम चेंज कर देते हैं किसी और में, जैसे कि
लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ एक फ़ॉन्ट पर ही फोकस करें, आप मज़ीद फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसकी जो वर्ड्स की टाइप है उसको मैं कर देता हूँ टाइटल केस। तो दिस वन इज़ लुकिंग बेटर नाउ। अब हम इसको यूज़ कहाँ पर करें, इसके लिए भी जगह ढूंढनी पड़ेगी हमें। इसके लिए हम यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं वाइट और जो हमारा नेशन वाला कलर है इसको कर देते हैं येलो, क्योंकि जो येलो कलर है वो ग्रीन के ऊपर सूट करता है। क्योंकि जो हमारा ग्रीन कलर है वो हमारा थोड़ा सा डार्क कलर है, तो हमेशा डार्क के ऊपर लाइट कलर ही जचता है। तो मैं इसीलिए येलो कलर कर रहा हूँ और ये काफ़ी सूट भी कर रहा है इसको। तो ये हमारा वर्क कर गया, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद डिज़ाइन में हम क्या ऐड करेंगे, आई थिंक सिंपल डिज़ाइन इज लुकिंग बेटर, नाइस एंड यूनिक। इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं ताकि ये मज़ीद खूबसूरती में इजाफा करे। और अब हम चलते हैं पिक्चर की तरफ कि जो हमने ये पिक्चर ली है वो हमने कहाँ पर यूज़ करनी है। इसके लिए या तो पिक्चर हम बॉक्स में ही लगाएंगे, सर्कल में इतनी ख़ास नहीं लगेगी शायद। और इसके जो कॉर्नर्स हैं थोड़े से राउंड कर लेते हैं। राउंड करने के बाद इसका कलर वाइट कर देते हैं, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। और अब हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट हमने इसीलिए किया ताकि हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर सकें। आपने शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ बराबर से कम कर लेना है और शिफ्ट प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में अलाइन करना है। इसको आपने C एंड E प्रेस करना है तो ये इसके सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन पैदा ना करे। और ये जो हमारी इमेज है, अगर हम वैसे ही इस इमेज को यूज़ करेंगे तो ये इस डिज़ाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। और जो कि हमारे कॉर्नर्स राउंड हैं तो इसलिए हम अपनी इमेज को पावर क्लिप करेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप करने के बाद इसका साइज़ आप सेट कर सकते हैं जितना आप चाहें। और दूसरा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर लेते हैं और इसका जो शेडो है वो थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और क्रिएटिव लगे। ये हमारे पास शेडो की टाइप्स आ रही हैं। ये वाला हमारे पास है फ्लैट टॉप राइट और ये फ्लैट बॉटम राइट। ये काफ़ी सारे शेड्स हैं हमारे। और ये ग्लो है ऑब्जेक्ट का। आप इनको यूज़ करके ऑब्जेक्ट का शेडो भी लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट को ग्लो भी कर सकते हैं। तो मैं ये करूँगा फ्लैट बॉटम राइट और इसको थोड़ा सा इसके साथ ही रहने देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। और इसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी सी स्मूथ कर देता हूँ। जैसे कि ये 2% आ रही है तो इसको मैं कर देता हूँ 5%। तो इसकी जो स्मूथनेस थी वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और इसकी जो ओपेसिटी है शेडो की वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि ये जो हमारी लाइन के ऊपर एक छोटी सी लाइन बनी हुई है, आप इसको पकड़कर मूव करेंगे तो ये इसकी जो ओपेसिटी होगी उसको इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा।
अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज़ करेगा, और अगर आप इसको वाइट वाले की तरफ करेंगे तो इसकी ओपेसिटी लो करेगा। तो हम अपने हिसाब से इसकी ओपेसिटी सेट कर लेते हैं, जैसे कि इतनी हमारी ओपेसिटी काफ़ी है, और इसकी पोजीशन थोड़ी सी सेट कर लेते हैं ताकि कुछ अच्छा लगे। तो फाइनली हमारी इमेज भी ऐड हो चुकी है। तो हम अब यूज़ करते हैं नेम। मैं सिंगल नेम ही यूज़ करूँगा यहाँ पे। जैसे कि हमारे पूरे डिज़ाइन में ये वाला फॉन्ट यूज़ हो रहा है, बेथेनी, तो आई आल्सो लाइक दिस फॉन्ट, सो यही यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट। वाइट करने के बाद इसको लगा देता हूँ थोड़ा सा शेडो। ये देखें, शेडो लगाने के बाद ये थोड़ा सा क्लियर शो हो रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। और आई थिंक कि अब कुछ बेहतर लग रहा है। आप इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा आपका माइंड लगे। बट हाँ, जैसा भी आपका माइंड हो, बट थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से उठाकर इसको इतना बड़ा कर दें कि ये सूट ही ना करे बाद में। तो आपने अपने डिज़ाइन को यूनिक बनाना है, सिंपल और अट्रैक्टिव सा। इसकी अलाइनमेंट मैं इसकी अलाइन से सेट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से तकरीबन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे पास ये जो डिज़ाइन है। तो अगर हम ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे तो पता नहीं अच्छा भी लगेगा या नहीं। तो हमने जो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट की थी, हमने उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ये वाला डिज़ाइन फाइनल बना लिया, जिसमें हमने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा और एक कोट लिखी और एक हमने पिक्चर लगाई और उसके ऊपर एक नाम लिखा, दैट्स लुक अ नाइस वे ऑफ डिज़ाइन। तो ये काफ़ी अच्छा बन चुका है हमारे पास। और हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज़ आपके लिए। वो सरप्राइज़ ये है कि आपको इसकी जो फाइल है, मेन फाइल, जिसको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं, जो हमारे कोरल ड्रा की फ़ाइल होगी उसकी एक्सटेंशन होती है CDR. तो इसकी जो CDR की फ़ाइल होगी, जो मेन फाइल होगी इसकी, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आपने करना ये है कि आपने जस्ट और जस्ट यहाँ से पिक चेंज करनी है और नेम लिखना है अपना। और हाँ, ये जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है वे, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब तक आप इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके पास ये फ़ॉन्ट वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना है और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है डायरेक्ट, या आपने इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आप जाएंगे सी ड्राइव में आप जाएंगे विंडो के फोल्डर में, और उसके बाद वहाँ पर आपको मिलेगा एक फ़ॉन्ट नेम का फ़ोल्डर, और आपने उस फोल्डर को ओपन करके उस फोल्डर के अंदर अपना फ़ॉन्ट पेस्ट कर देना है। तो आपका फ़ॉन्ट वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा मैनुअली। और फिर आपने ये फ़ाइल डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। जब आप ये फ़ाइल ओपन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो डिज़ाइन है आपको एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से पिक चेंज करें, अपना नाम लिखें और सोशल मीडिया पर फैला दें और सबको कहें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।
और हाँ, 360 डेव सॉल्यूशंस की टीम की तरफ से आप सबको एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।